अस्सलाम वालेकुम। आप सब खैरियत से होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। हमारी आज की वीडियो का मौजू है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग, सोचना, बहुत ज़्यादा सोचना, हर वक्त बहुत ज़्यादा सोचना। सोचना आम बात है, बहुत ज़्यादा सोचना कभी कभार होता है, लेकिन हर वक्त बहुत ज़्यादा सोचना मुश्किल पैदा करता है हमारे लिए भी और हमसे जुड़े लोगों में भी। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ओवर थिंकिंग क्या होती है, क्यों होती है और इसे कैसे ओवरकम किया जा सकता है। ओवर थिंकिंग हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान करती है, सोशल, इमोशनल, रिलेशनल, फाइनेंशियल, बहुत तरह से हमारा नुकसान करती है। अब हम आएंगे कि ओवर थिंकिंग होती क्यों है, हम क्यों ओवर थिंकिंग करते हैं, या क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से ओवर थिंकिंग हम ज़्यादा करते हैं, या जो चीज़ें ट्रिगर करती हैं ओवर थिंकिंग को। उन 8 चीज़ों को डिस्कस करेंगे हम आज की वीडियो में। सबसे पहली वजह, सबसे पहला ट्रिगर ये है परफेक्शनिज़म, चीज़ों को परफेक्ट बनाने का जुनून। हम चाहते हैं कि हमारी हर चीज़, हर मामला, जो भी काम हम करें वो परफेक्ट हो। बेहतर नहीं, परफेक्ट हो। परफेक्ट मतलब उसमें कोई गलती ना हो, उस पर कोई सवाल ना कर सके, उस पर कोई उंगली ना उठा सके, उसमें से कोई खामी ना निकाल सके, और ऐसा इम्पॉसिबल है। हम चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं, हम चीज़ों को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं, हम चीज़ों को मज़ीद बेहतर से और बेहतरी की तरफ लेकर जा सकते हैं। लेकिन हम किसी भी काम को, किसी भी चीज़ को, किसी भी ताल्लुक़ को, किसी भी हर तरह जिस मर्ज़ी डोमेन में चले जाएं, हम चीज़ों को परफेक्ट नहीं बना सकते, हम उसे बेहतर बना सकते हैं। तो ये चीज़ अपने ज़हन से निकाल दें इसको, कि आप मेहनत करेंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, हद से ज़्यादा मेहनत करेंगे, चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं। ये जो मेहनत करनी है, सब काम करने हैं, जो इक़दामात उठाने हैं, जो काम करने हैं, वो चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए करने हैं, परफेक्ट बनाने के लिए नहीं करने। गलतियाँ होंगी, लोग सवाल करेंगे, लोग उंगलियां उठाएंगे, उसमें से खामियां निकलेंगी, चीज़ें मज़ीद बेहतर होंगी। तो कोशिश ये करनी है कि चीज़ों को बेहतर बनाना है, परफेक्शनिज़म की तरफ नहीं जाना, चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेकर जाना है। अगर हम परफेक्शनिस्ट बने, परफेक्ट चीज़ों को लेकर चलें कि हमने चीज़ों को परफेक्ट बनाना है, तो हम बस उसके बारे में सोचते रहते हैं कि हम किस तरह से उन चीज़ों को परफेक्ट बनाएंगे, किस तरह से चीज़ें परफेक्ट हो सकती हैं। अमली कदम नहीं उठाएंगे, क्योंकि हम सोचते कोई ना कोई फ़्लॉ, कोई ना कोई खामी निकल ही आती है कि ये चीज़ अगर ये काम करेंगे उसका कोई ना कोई ड्रॉबैक होगा, उसका कोई ना कोई नुकसान होगा। तो हम बस सोचते रहेंगे कि चीज़ों को किस तरह से परफेक्ट बनाना है, और इन रिज़ल्ट अमली तौर पे हमारा जो इक़दाम होगा, रिज़ल्ट होगा, वो ज़ीरो होगा। तो चीज़ों को परफेक्ट नहीं बनाना, चीज़ों को बेहतर बनाना है। थिंकिंग का दूसरा बड़ा ट्रिगर है, दूसरी बड़ी वजह है फ़ियर ऑफ फेलियर, नाकामी के बारे में सोचना, नाकामी का डर कि अगर मैं नाकाम हो गया, अगर मैं कामयाब ना हो सका, वो चाहे स्टूडेंट लाइफ में हो, एग्ज़ाम्स के हवाले से हो, चाहे वो प्रैक्टिकल लाइफ में हो, वो जॉब का मसला हो, वो चाहे सोशल लाइफ में हो, वो हमारे ताल्लुकात हों। फ़ियर ऑफ फेलियर, नाकामी का डर कि अगर मैं नाकाम हो गया तो लोग मुझ पर हंसेंगे, मैं ज़िंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो सकूँगा, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे कि वो देखो वो नाकाम बंदा जा रहा है, और जगहंसाई होगी, हर जगह मेरे बारे में डिस्कस होगा कि इसको कोई काम नहीं करना आता, ये जो काम भी करता है वो उसमें नाकाम हो जाता है। ये डर, ये नाकामी का डर हमें कोई काम भी नहीं करने देता, हम कुछ भी नहीं स्टार्ट कर सकते, कुछ भी इनिशिएट नहीं कर सकते, हम किसी भी काम का आगाज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे दिल में, हमारे जहन में ये डर है कि कहीं मैं नाकाम ना हो जाऊं। तो ये बात याद रखिएगा कि नाकामी कामयाबी का हिस्सा है। अगर आप नाकाम हो रहे हैं तो मतलब आप कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। सबसे बड़ी नाकामी ये है कि आपने किसी काम का आगाज़ ही नहीं किया, आपने कुछ काम स्टार्ट ही नहीं किया, आपने कोशिश ही नहीं की। कोशिश ना करना सबसे बड़ी नाकामी है। नाकामी ये नहीं कि आप बस एक दफ़ा फ़ेल हो गए तो बस ज़िंदगी ख़त्म हो गई, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। फेलियर होता है, नाकामी होती है, हम कोशिश करते हैं, बेहतरी लेके आते हैं, चीज़ों को बदलते हैं, फिर से कोशिश करते हैं, थोड़ी नाकामी होती है, और इस तरह हम कामयाबी की तरफ जाते हैं। तो नाकामी कामयाबी का एक रास्ता है, उसका हिस्सा है, इससे घबराना नहीं है, इससे डरना नहीं है। नाकाम होते हैं
दोबारा से कोशिश करें। ओवर थिंकिंग की तीसरा ट्रिगर है पास्ट ट्रामेटिक एक्सपीरियंसेस, पुराने वाक़यात, माजी के वाक़यात जो कुछ अच्छे ना हो, ट्रेजेडी, कोई एक्सीडेंट, कोई नुकसान, किसी ने हमारे साथ कोई फ्रॉड किया है, हमने किसी अपने को खोया है, हम उन वाक़यात में जकड़े होते हैं, हम उनके बारे में सोचते हैं, ना चाहते हुए सोचते हैं काश हम वैसा कर लेते तो शायद कुछ बेहतरी हो जाती, ये काश हमें शायद उस वक्त इतना नुकसान नहीं उसने पहुंचाया होता जितना वो आज हमारा नुकसान पहुंचा रहा होता है, आज हमारा वो नुकसान कर रहा होता है। हमने इस काश में नहीं रहना। उस वक्त जो ट्रेजेडी हुई, हमने किसी अपने को खोया या कोई नुकसान हुआ, जो हुआ सो हुआ, बुरे वाक़यात सब कुछ इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का हिस्सा है। ज़िंदगी कभी भी फूलों की सेज नहीं रही, ज़िंदगी कभी भी आसान नहीं रही, तो बुरे वाक़यात भी इसी ज़िंदगी में होते हैं। हमने ये करना होता है कि उन वाक़यात से सबक सीखें, उन वाक़यात में देखें कि हमारी कहाँ पर गलती थी, और अगर कोई नुकसान हुआ है और हम मज़ीद उसके बारे में सोच रहे हैं, अभी तक सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे हैं, तो हम अभी भी अपना नुकसान कर रहे हैं। वो नुकसान तो जो होना था हुआ, हम अभी भी माजी के बारे में सोच कर, ज़रूरत से ज़्यादा सोच कर हम नुकसान कर रहे हैं। तो कोशिश ये करनी है कि जो वाक़यात हो गए उनसे सीखें, अपनी गलतियों को दोबारा से नहीं दोहराना और बेहतरी की तरफ चलना है, अपनी ज़िंदगी को लेकर जाना है। ट्रेजेडी, ट्रॉमेटिक इवेंट्स जो भी हुए हैं पार्ट ऑफ लाइफ है, उसको एक्सेप्ट करें कि वो ज़िंदगी का हिस्सा हैं और होते रहते हैं। ओवर थिंकिंग की चौथी वजह है फ़ियर ऑफ जजमेंट के बारे में सोचना कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। अगर हमने ये काम किया तो लोग कहेंगे देखो इसने ये काम कर दिया, और अगर ये काम ना किया तो लोग कहेंगे देखो इसने ये काम किया ही नहीं है। हम लोगों के बारे में सोचते हैं, उनकी राय को अहमियत देते हैं, हम कहते हैं कि वो हमारे बारे में ये ऐसा सोचेंगे, वो हमारे बारे में वैसा सोचेंगे, वो क्या कहेंगे, अगर उन्होंने ऐसा कुछ कह दिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, कौन सा पहाड़ गिर जाएगा। तो हम इस फ़ियर के साथ चलते हैं कि लोग हमें जज ना कर रहे हैं, या लोग हमें जज कर रहे हैं, या लोग हमारे बारे में क्या राय रखते हैं। हम उनकी राय को अहमियत देते हैं, हम अपने काम को अहमियत नहीं देते। वो कितना अहम है, वो हमारे लिए कितना अहम है, वो हमारे से जुड़े लोगों के लिए कितना अहम है, हम अहमियत देते हैं तो सिर्फ़ इस चीज़ को अहमियत देते हैं कि लोग क्या कहेंगे। और लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, वो कहते रहेंगे, उनको कोई रोक नहीं सकता। आपने इसके बारे में नहीं सोचना कि लोग क्या कहेंगे, आपने देखना है कि आप जो कर रहे हैं वो कितना अहम है, वो ठीक है, वो आपके लिए ठीक है, वो लोगों के लिए ठीक है, वो एक प्रोडक्टिव काम है और उस काम को आपने कर देना है। इसके बारे में हरगिज़ गहराई में नहीं जाना, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं सोचना कि लोग क्या कहेंगे। अगर लोगों को ऐसे ही अहमियत देते रहे, ज़रूरत से ज़्यादा उनकी राय को अहमियत देते रहे, तो ज़िंदगी में कभी भी कुछ नहीं कर सकेंगे। हमेशा हम राय को अहमियत में रखेंगे और सिर्फ सोचते रहेंगे, क्योंकि हर कोई काम, जो भी काम हो जाए, कोई ना कोई बंदा उसके बारे में कोई नेगेटिव व्यू रखेगा, उसको वो पसंद नहीं होगा, वो हम हर बंदे को खुश नहीं कर सकते। तो अगर हम लोगों को खुश करने चल पड़े तो ज़िंदगी जो है वो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी।